कालू एक चालाक और शरारती कौवा था। वो हमेशा कुछ नया और मुनफरिद करने की कोशिश में लगा रहता। एक दिन वो दरख्त की शाख पर बैठा था जब उसकी नज़र नीचे एक सुनहरी चीज़ पर पड़ी। ये एक खूबसूरत चौड़ी थी जो किसी ने गलती से गिरा दी थी। कालू ने जैसे ही चमकदार चीज़ देखी, इसका दिल मचल उठा। ये तो बड़ी कीमती लग रही है। अगर मैं इसे अपनी चोंच में पकड़कर ले जाऊं तो सब मुझसे जलेंगे। उसने खुशी से सोचा और फौरन नीचे आकर अपनी चोंच में चौड़ी दबा ली। दो लालच का अंजाम। कालू बहुत फख्र से चौड़ी लेकर उड़न लगा। वो चाहता था कि सब जानवर उसकी नई दौलत देखें और उसकी इज्जत करें। लेकिन जैसे ही वो उड़ने लगा, रानू ने उसे देख लिया। रानू बहुत चालाक थी। वो जानती थी कि कौवे के पास कुछ कीमती चीज है। अरे कालू भाई, ये तुम्हारे पास क्या है? ये एक सुनहरी चौड़ी है जो अब मेरी है। वाह, बहुत खूबसूरत लग रही है। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि ये किसकी है? अगर ये किसी इंसान की हुई तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। कालू को रानू की बात में जरा भी दिलचस्पी न थी। वो सिर्फ अपनी चमकदार चौड़ी में मगन था। कालू चौड़ी लेकर एक दरख्त पर बैठ गया और खुशी खुशी उसे देखने लगा। लेकिन इसी दौरान एक छोटी बच्ची जो करीबी गली में खेल रही थी, रोने लगी। उम्मी, मेरी चौड़ी खो गई है, बच्ची चीख रही थी। ये सुनकर उसकी माँ बाहर आई और अर्द गिर्द देखने लगी। कुछ ही देर बाद एक बूढ़े आदमी ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, वो कौवा कुछ चमकदार चीज लेकर उड़ रहा है। शायद वही तुम्हारी चौड़ी हो। ये सुनते ही बच्ची के वालिद ने एक पत्थर उठाया और कौवे की तरफ फेंका। पत्थर कालू के बाजू पर लगा और उसके मुंह से चौड़ी गिर गई। चौड़ी सीधी बच्ची के कदमों में जा गिरी। कालू को बहुत तकलीफ हुई और वो मुश्किल से अपनी जान बचाकर दरख्त पर जा बैठा। रानू पास आई और हंसते हुए बोली, देखा कालू, मैंने कहा था ना कि किसी और की चीज़ पर नज़र ना रखो। लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। हाँ रानो बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। जो चीज़ हमारी ना हो, इसे लेना बहुत बड़ी गलती है। आज के बाद मैं कभी किसी की चीज़ चुराने की कोशिश नहीं करूँगा। कहकर कालू ने अपनी चोंच नीचे की और चुपचाप बैठ गया, क्योंकि आज उसने एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया था। लालच हमेशा नुकसान का बाइस बनता है। जो चीज़ हमारी ना हो, इसे हासिल करने की कोशिश करना बुरे अंजाम की तरफ ले जा सकता है। हमें हमेशा ईमानदार और दियानतदार रहना चाहिए। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। शुक्रिया।